आज का टॉपिक है कैनाबिस या फिर गंजा हम बोल देते हैं, कैनाबिस सटाइवा और इंडिका बोल देते हैं। सो मोस्टली एक इंडियन हम्प है विच वाइडली ग्रोज ऑल ओवर इंडिया। मोस्टली वो नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट्स में, ज़्यादातर हिली एरियाज में इट इज़ मोस्टली अवेलेबल। और फिर कल्टिवेशन कर सकते हैं बट इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ। और फिर फीमेल प्लांट में मेल प्लांट में ये डिफरेंस है कि फीमेल प्लांट ज़्यादा टॉलर हो जाता है, 4 to 6 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। और फिर मेल प्लांट से भी थोड़ा डार्कर है इनका लीव्स। कैनाबिनॉल और कैनाबिडियोल है इनके एक्टिव प्रिंसिपल। मोस्टली इनका एक्शन सीएनएस स्टिमुलेंट है। पॉट, ग्रास, डोप, वीड या फिर हैश, मैरिजोन, एमजे या फिर हैशिश या फिर बांग इनका कॉमन नेम्स है। ये एक साइको एक्टिव ड्रग है। इनका 1% इफेक्ट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। 2/3 ऑफ इट फीसिस में एक्सक्रीट हो जाते हैं और फिर 1/3 यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड इलिसिट ड्रग है। और फिर बैंग इनके टाइप्स जब हम बोल दे तो बैंग जो सिद्धि सब्जी बोल देते हैं, ड्राइड लीव्स और फिर फ्रूट शूट से बना देते हैं। मोस्टली टी डिकॉक्शन ही बन के ही बन जाता है। और फिर फ्रेश बैंग को हाईली इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक माना जाता है। बैंग कैन बी केप्ट इन स्टोरेज, यानी कि 2 to 3 years तक वो स्टोर कर सकते हैं। वो माइल्डली स्टिमुलेटिंग और फिर प्लेशर गिविंग भी बन जाते हैं। और फिर इनका दूसरा है मजून, यानी कि एक स्वीट प्रिपरेशन है बैंग की तरह से। वो जो एपेटाइट को इंक्रीज कर देता है और सेक्सुअल डिजायर। और फिर बांग मोस्टली हमारे रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट्स में थोड़ा इनका असर है, क्योंकि रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज में ज़्यादातर इनका यूज हो जाते हैं। और फिर गंजा और मरीजुआना मतलब फ्लावर के, इनकी फ्लावर से और फिर टॉप्स ऑफ फीमेल प्लांट से ये बन जाता है। रस्टी ग्रीन कलर का होता है और इनका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी हो जाते हैं। और फिर इनको क्रश करके टोबैको के साथ इनको स्मोक कर देता है, या मीन पाइप या फिर हुक्का की तरह से। मोस्टली रिलीजियस एक्टिविटी में ऐसा होता है। और फिर सिगरेट्स में अगर इनको स्मोक करने दे तो उसको रीफर या फिर जॉइंट देते हैं। फिर दूसरा है चरस या फिर हैशिश, यानी इनके बांग के जो रसिन है, इनका लीव्स या फिर स्टेम ऑफ प्लांट से जो रसिन मिलते हैं उसको प्रोसेस करके चरस या फिर हैशिश ऑयल बना देते हैं। डार्क ग्रीन या फिर ब्राउन कलर का होता है, मिक्स्ड एंड स्मोक्ड विथ टोबैको, यानी कि टोबैको के साथ ही इनका ज़्यादातर स्मोकिंग में हो जाता है। सिगरेट्स के साथ या फिर ऐसे ही रोल करके एज अ स्मोक इट कैन बी इनहेल्ड विथ द हेल्प ऑफ पाइप या फिर हुक्का। और स्मोक जब इनहेल्ड डीपली लंग्स में आ जाते हैं, इसलिए ग्रेट सीएनएस स्टिमुलेट बन जाते हैं। ज़्यादातर इनका स्मोकिंग में ही प्रेफर कर देते हैं लोग। कई लोग इनका ड्रिंक यानी कि हैशिश ड्रिंक भी बना देते हैं, वो कंपनी करने के लिए। एक्सट्रैक्शन जो होते हैं उसके बाद हैशिश ऑयल बन जाते हैं। 1 or 2 drops ऑफ ऑयल ही काफ़ी है वो टोबैको का साथ ऐड करके या फिर सिगरेट के साथ ऐड करके ये स्मोक करना है। और फिर इनका सिम्टम्स जो रहते हैं, सून आफ्टर स्मोकिंग 2 to 3 hours तक इनका असर अपने बॉडी में हो जाते हैं। यूफोरिया या फिर हाइटनिंग ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या फिर डिसओरिएंटेशन, इतना है इनका। और फिर मेमोरी फंक्शन जो होते हैं वो बहुत इम्पेयर्ड हो जाते हैं, डिस्टर्ब्ड थॉट हो जाते हैं, अनफेमिलियरिटी या फिर हायर डोसेस में बॉडी इमेज को चेंज कर देता है, डीपर्सनलाइजेशन या फिर सेंसरी डिस्टॉर्शन भी बन जाते हैं। इंटॉक्सिकेशन सिम्टम्स में ज़्यादातर फर्स्ट इज साइकेट्रिक इफेक्ट, यानी कि डिटैचमेंट फीलिंग हो जाते हैं, क्लैरिटी, क्लेवरनेस या फिर रिलैक्स्ड फीलिंग ऑफ वेलबींग ज़्यादातर लोगों को हो जाते हैं। या फिर कुछ ड्रीम्स, अच्छे ड्रीम्स दिख जाते हैं और स्लीपी मूड में हो जाते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा बन जाते हैं। और फिर कहीं पे इमोशंस रैपिडली चेंजिंग है, यानी कि मूड स्विंग्स वगैरह भी दिख जाते हैं। इररिलेवेंट थॉट्स, यानी कि थॉट परसेप्शन में देख लिया तो थॉट्स विल बी वेरी मच इररिलेवेंट या फिर रियलिटी के थोड़ा ऑल्टर्ड, यानी कि ड्रीमी इमेज में हो जाते हैं। और फिर कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ा डिक्रीज हो जाते हैं, डिसओरिएंटेड बन जाते हैं, यानी कि वॉक्स वगैरह। ऑल्टर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी हो जाते हैं। और फिर विविड इमेज या फिर ऑडिटरी विजुअल हैलुसिनेशन वगैरह दिख जाते हैं। बाद में चेस्ट में टाइटनेस, यानी कि स्मोक की वजह से चेस्ट टाइटनेस हो जाते हैं या फिर मर जाने के ऐसा फियर हो जाते हैं। और फिर टाइम कहाँ पे है, स्पेस कहाँ पे है, वो खो जाता है। और फिर बॉडी इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर सेक्सुअल फीलिंग्स वगैरह बहुत ऑल्टर्ड हो जाते हैं, पहले से भी डिफरेंट।
और फिर बिहेवियरल इफेक्ट, जजमेंट वगैरह नहीं हो पाते हैं, इसलिए एसिडिटी से अपने आइडेंटिटी खो जाते हैं, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भूल जाते हैं, या फिर रैपिड इम्पेयर टॉकेटिव बन जाते हैं, फ्लाइटी, या फिर प्योर इमीडिएट मेमोरी भी हो जाते हैं। और फिर उनका ऐसा फीलिंग हो जाते हैं कि वो फ्लाई में अपने आसमान में उड़ रहा है, या फिर बसेस को अपने हाथ से थड़का लगा रहा है, ऐसा एक फीलिंग हो जाती है, यानी कि पावर आ जाया है, ऐसा फीलिंग भी ज़्यादातर लोगों को हो जाते हैं। इनका फिजिकल इफेक्ट ये है कि एपेटाइट और थर्स्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर हैवीनेस भी होते हैं अपने बॉडी में, हेड में प्रेशर हो जाते हैं, डिसनेस हो जाता है, पैरेस्थीसिया यानी कि नंबनेस फीलिंग जो ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट्स को हो जाती है, अपनी स्किन के अंदर कुछ है ऐसा फीलिंग हो जाते हैं, रेस्टलेस बन जाते हैं, एटैक्सिया या फिर ट्रमर्स, माउथ ड्राइनेस हो जाते हैं, टैकिकार्डिया, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, और फिर इन्फेक्टेड कंजक्टिवा यानी कि कंजक्टिवा थोड़ा इन्फ्लेम्ड स्वेलिंग वगैरह दिख जाते हैं। कैनाबिस का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर हो जाते हैं, वो अगर स्मोक किया तो हम जान सकते हैं। और फिर सेंसिटिव इंडिविजुअल बहुत ही पैरानॉइड या फिर मैनियक बन जाते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत ड्राउसी या फिर डीप स्लीप में चले जाते हैं, और फिर जब उठने के टाइम बहुत एक्सॉस्टिव और फिर टायर्ड बन जाते हैं। इनका इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन होते हैं। बाद में ये सब स्मोकिंग के बाद वो आदमी खुद को 6 आवर्स के बाद रिकवरी हो जाते हैं। डेथ रेयरली रेस्पिरेटरी फेलियर वजह से हो जाते हैं। इनका फेटल डोज चरस का मोस्टली 2 ग्राम होते हैं, गंजा का 8 ग्राम, बांग का 10 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट है। इनके फेटल डोज जो कैलकुलेट, फेटल पीरियड सेवरल डेज तक हो सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट में स्टमक वॉश या फिर एमएसिस कर सकता है। 100 ml 50% ग्लूकोज या फिर 100 mg थायमिन भी इनका ट्रीटमेंट में है। 5 to 10 mg डाइसिपाम अपना नर्व रिलैक्सेंट स्टिमुलेशन वगैरह को कम करने के लिए। और फिर बाद में अपने को एश्योरेंस यानी कि पेशेंट्स को एश्योरेंस देना है कि ही विल रिकवर। और फिर एंटी एंजाइटी मेडिसिन या फिर एंटी साइकोटिक ड्रग्स लाइक हैलोपेरिडोल वगैरह दे सकते हैं। और फिर बाद में साइकोथेरापी और काउंसलिंग इज ए मस्ट। और फिर पोस्टमार्टम अपीयरेंस में ज़्यादातर एस्पेक्सिल साइंस ही हो जाते हैं। क्रोनिक पॉइजन्स में ऐसे हैं कि ड्रग्स जब यूज़ करते हैं लो डोज में लॉन्ग पीरियड तक तो ज़्यादातर असर नहीं होते, यानी कि लो डोज में होते हैं और आदमी उसका साथ में बन जाते हैं। टॉलरेंस एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस डेवलप हो जाते हैं बाद में। अगर एक्सेसिवली लिया हो तो सीएनएस डिजेनरेटेड हो जाते हैं, बाद में वो आदमी इंसेन बन जाते हैं। क्रॉनिक यूज की वजह से सीरम टेस्टोस्टेरोन और फिर स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, इसलिए उनका ज़्यादातर इनफर्टिलिटी वगैरह हो जाते हैं। बाद में गायनेकोमास्टिया प्रॉब्लम्स यानी कि हार्मोनल सिक्रेशंस की वजह से गायनेकोमास्टिया इज ऑल्सो सेम, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर वीकनेस, वेस्टिंग, ट्रमर्स या फिर फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा फैटिक जैसा या स्लीपी जैसा बन जाते हैं। रेड आइज होते हैं, इंपोर्टेंस होते हैं, मेंटल डिटोरेशन भी, इंसाइन हो जाते हैं, इनको हैशिश साइकोसिस बोलते हैं। या फिर ऑडिटरी एंड विजुअल हैलुसिनेशन विल बी कॉमनली सीन विद डेल्यूशन। हैवी मैरिजुआना यूजर्स के बीच मैनिया या फिर पैरानॉइड साइकोसिस भी दिख जाते हैं। साइकोसिस डिस्टर्बेंस या फिर डिप्रेशन भी। उनका वायलेंट अटेम्प्ट टू किल पीपल यानी कि किलिंग काइंड ऑफ मेंटालिटी विल बी सीन, यानी कि इम्पल्स टू मर्डर बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट किल्स द पीपल, यानी कि उनका अपना एनिमिटी हो या फिर इमेजिनरी एनिमिटी हो, पहले उनको मार देते हैं और बीच में कोई भी आता है तो उसको भी मार देते हैं टिल दो होमिसाइडल टेंडेंसी कम होने तक। उसके बाद सुइसाइड कर देता है या फिर सरेंडर कर देता है। और फिर क्रॉनिक यूज़ की वजह से वो बहुत इल मोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर लेथर्जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं और फिर कंसिडरेबल टाइम तक उनका बिहेवियरल प्रॉब्लम, क्राइम या फिर मेंटल डिरेंजमेंट हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस या फिर एडिक्शन नहीं होता है। रेडियो इम्यूनोएसिव प्रोसीजर से डिकेट हो जाते हैं। मैरिजुआना पोटेंशियल कार्सिनोजन ही है, पर इनका ज़्यादातर मेडिसिनल इफेक्ट में अगर प्यूरिफाई हो तो इट कैन बी एक्टिंग एज अ मेडिसिन ऑल्सो। ज़्यादातर सर्कमस्टेंस ऑफ पॉइजन में ओवर इंटेलिजेंस या फिर एक्सीडेंटल इंजेक्शन या फिर इनहेलेशन की वजह से हो जाते हैं और फिर रॉबरी करने के लिए हम दूसरे को दे सकते हैं। मोस्टली क्रिमिनल्स ले लेते हैं अपनी स्ट्रेंथन नर्व्स कर, इसके बाद उसका ज़्यादा ताकत हो जाते हैं और फिर एफ्रोडियासिक भी हो, ड्यूरेशन ऑफ कॉइटस बढ़ते हैं। और फिर वंस इन ए डे इवनिंग में अगर पर्सन फील टायर्ड होने तक ही एक बार ही लेना है, बाद में लेना है। और फिर एसेटिक या फिर रिलीजियस पीपल मोस्टली हंगर और थर्स्ट को मिटाने के लिए ज़्यादातर लेते हैं। इट हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, यानी कि फ़कीर जो लोग बिलीव करते हैं कि अगर बांग ले लिया तो अपने वर्ल्डली अचीवमेंट से वो मुक्ति पा सकते हैं और फिर ज़्यादातर अपनी डिवाइन स्पिरिट से साथ जुड़ हो जाते हैं।